पिछली वीडियो में हमने बात की थी भगवान या भगवा शब्द के बारे में, जो मूलतः सम्यक संस्कृति का शब्द है, जिसे इन गपोड़ी धर्म वालों ने हड़प कर झूठी झूठी कथा कहानियां बनाकर इसे किसी व्यक्ति यानी कि चमत्कारिक व्यक्ति, मुक्तिदाता या मोक्षदाता या अलौकिक शक्ति वाले व्यक्ति से रिलेट करके लोगों के दिमाग में घुसेड़ रखा है, ताकि इन लोगों से ये पेट पूजन का काम आराम से करते रहें। आज इस वीडियो में हम देव शब्द के बारे में बात करेंगे। देव शब्द को भी इन गपोड़ी धर्म वालों ने इसी तरह से हड़प लिया और इसी देव से देवी और देवता का निर्माण भी कर लिया। सम्यक संस्कृति में दो सम्राट ऐसे हुए हैं जो अपने नाम की जगह देवानाम पिय और पाली भाषा में देवानांग पिय लिखते थे, और उनका लिखा अभिलेख भी मिला है, जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। इन दो नामों में एक नाम सम्राट अशोक का है तो दूसरा नाम सम्राट समुद्रगुप्त का है। इन दोनों सम्राटों के व्यवहार से उस समय के देव कहे जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। इस वजह से ये दोनों सम्राट अपने नाम से ज़्यादा देवानाम पिय से प्रसिद्ध थे, जिसके कारण ये दोनों सम्राट अभिलेख में देवानाम पिय लिखते थे। लेकिन इस बात पर लोगों के दो मत हैं। एक मत के अनुयायी ब्रह्मवंशी हैं, यानी ये गपोड़ी कथा वाले, जिनका कहना है कि दोनों सम्राट अलौकिक शक्ति देव के प्रिय थे, इसलिए इनको देवानाम लोग कहते थे। अब भला सम्यक संस्कृति में अलौकिक देव कहाँ से आ टपके, जिसके सम्राट अशोक और सम्राट समुद्रगुप्त अनुयायी बन गए? ये बिल्कुल ही अतार्किक बात है। वहीं कुछ दूसरे ऐसे भी मान्यताधारी लोग हैं जिनका कहना है कि ये दोनों सम्राट भगवान बुद्ध के प्रिय होने की वजह से अपने नाम की जगह पर देवानाम पिय लिखते थे। ये बात भी सटीक नहीं लग रही, क्योंकि जो व्यक्ति उस समय जीवित ही नहीं है उसका प्रिय कोई कैसे हो सकता है। दोनों सम्राटों से काफ़ी साल पहले ही तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका था। इस तर्क से इन दोनों लोगों को भगवान गौतम बुद्ध कभी प्यार नहीं किए थे। अब ये भी कह सकते हैं कि ये लोग तथागत गौतम बुद्ध को प्यार करते थे, इस वजह से ये लोग देवानाम पिय लिखने लगे। ये बात भी तर्क की कसौटी पर सही नहीं बैठ रही। अब ये लोग गौतम बुद्ध को प्यार करते थे और इन दोनों सम्राटों को बुद्ध पिय अशोक और बुद्ध पिय समुद्रगुप्त लिखना चाहिए था, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं लिखते थे। फिर क्या भगवान बुद्ध को देव कहा जाता था? नहीं, भगवान बुद्ध का ऐसा कोई नाम नहीं मिलता है। उल्टे भगवान गौतम बुद्ध को देवों का शास्ता या आचार्य कहा जाता था। आपको स्क्रीन पर बुद्ध वंदना दिखाई दे रही होगी। ये जो बुद्ध वंदना देख रहे हैं ना, उसमें गौतम बुद्ध को सभी देव और मनुष्य दोनों का शास्ता बताया गया है। इस बात से तो स्पष्ट हो जाता है कि देव कोई अलौकिक या खुद भगवान गौतम बुद्ध का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द नहीं है। ये जरूरी उस समय गौतम बुद्ध जिनके शास्ता होते थे वैसे लोगों का देव नाम से संबोधन होने वाला शब्द है। दरअसल संघ के अंदर भिक्खु और भिक्खुनियाँ होती थी। इनमें से कुछ अपनी साधना की वजह से ऊंची अवस्था प्राप्त करके अरहत बन जाते थे। इनके बारे में भगवान गौतम बुद्ध भी खुद बोलते थे कि तुम लोग जिस दिशा में देशना या उपदेश देने जा रहे हो, ऐसा समझो कि खुद तथागत गौतम बुद्ध देशना देने जा रहे हैं। ऐसे देशना देने वाले लोगों को ही देव कहा जाता था। सम्यक संस्कृति के समय एक राज्य विदिशा था, जहां सांची स्तूप का साक्ष्य मिला है। उस विदिशा की राजधानी उस समय भरूच हुआ करती थी। भरूच सतना से 16 किलोमीटर एक ग्रामीण क्षेत्र है। आज भरूच की खुदाई से बहुत ही बड़ी मात्रा में बौद्ध अवशेष मिलते हैं। वहां से पुष्यमित्र शुंग का किला होने के भी साक्ष्य मिले। ये क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। उसी विदिशा में एक नगर का नाम देवास मिला है, तो एक स्थान का नाम देव कोठार मिला है। इस देव कोठार में 50 से ज़्यादा स्तूप होने का साक्ष्य मिला है, जो आज भी वहाँ पर खड़ा है। यह देव कोठार पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। इस देव कोठार की पहाड़ी के नीचे देवास नाम का भी एक गांव है। देव कोठार में जो कोठार शब्द है, ये आज का संस्कारित भाषा का शब्द है, जिसको पाली में या आज भी गाँव की प्रचलित भाषा में कोठा कहते हैं। यह कोठा शब्द का प्रयोग मकान के सबसे ऊपरी छत या जगह को कहते थे। देव कोठार में भी निर्मित स्तूपों का परिसर पहाड़ी भाग के सबसे ऊपरी स्थान पर स्थित है। ये तीनों ओर से खाई से घिरा हुआ है। उस देव कोठार की पहाड़ी सतह पर स्वाभाविक रूप से कुछ कंदरा बने हैं, जिनमें सामूहिक रूप से बैठकर साधना करने का साक्ष्य मिलता है। यहाँ जो स्तूप मिला है ना, उसमें एक स्तूप बहुत विशाल है और बाकी सभी स्तूपों की संरचना एक समान है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि सामान्य भिक्खु लोगों का स्तूप नहीं मिलता है या नहीं बनता था। स्तूप जो भी बनता था वो अरहत प्राप्त भिक्खु या भिक्खुनियों का बनता था।
ये सभी देशना देने वाले अर्हत भिक्खु या भिक्खुनियाँ होती थी जिनका स्तूप बनता है। इसी वजह से इस स्थान को देव लोगों का कोठा या देव कोठार या उनका घर कहते हैं। सम्यक संस्कृति में आषाढ़ पूर्णिमा के बाद जब वर्षावास शुरू होता था तो बुद्ध संघ के अंदर धम्म देशना देने वाले भिक्खु संघ के लोग पहाड़ों की कंदराओं या गुफाओं में चले जाते थे और अपनी धम्म देशना को साधना के माध्यम से और भी ज़्यादा तीक्ष्ण करते थे ताकि वर्षावास के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी तरीके से गृहस्थ लोगों को धम्म देशना दे पाएँ। ऐसा ही एक बहुत विशाल स्थल पहाड़ों के ऊपर कंदराओं में जिसका नाम देव कोठार है। वर्षावास खत्म होने के बाद सभी लोग धम्म देशना देने पहाड़ों और कंदराओं से निकलकर गृहस्थों के बीच में नीचे चले जाते थे, जिस वजह से इनके नीचे रहने वाले स्थानों को देव का वास यानी देवास से लोग संज्ञा से संबोधित करते थे और उन देव के जलाशयों को लोग देव तालाब के नाम से जानते थे। धम्म प्रिय उपाधि सम्राट अशोक और सम्राट समुद्रगुप्त धम्म देशना देने वाले अर्हत भिक्खु का प्रिय होने की वजह से ही लोग उन्हें देशना देने वाले देवों के प्रिय कहते थे। इसलिए इन दोनों का नाम देवानाम प्रिय प्रचलित हुआ।